एपिसोड की शुरुआत में लेडी चियो साकुरा से कहती है कि ये आयरन साइन जुत्सु है, थर्ड कासेकागे का जुत्सु था। आयरन साइन किसी का भी शेप ले सकती है। साकुरा कहती है कि ये तो बस एक पपेट है, लेकिन इसके पास चाकरा कहाँ से आया? तो लेडी चियो कहती है कि जो मेरे पास पपेट है वो एक नॉर्मल पपेट है, लेकिन सासोरी के पास एक ह्यूमन पपेट है, वो थर्ड कासेकागे की बॉडी से बना हुआ है, इसलिए उसके पास थर्ड कासेकागे की एबिलिटीज भी है। सासोरी कहता है कि ये मेरा फेवरेट पपेट है। लेडी चियो साकुरा से कहती है कि साकुरा तुम यहाँ से चले जाओ, अब ये मेरे और सासोरी के बीच की लड़ाई है। तभी सासोरी आयरन साइन से नीडल्स बनाकर साकुरा और लेडी चियो पर अटैक करता है, तो लेडी चियो साकुरा को अपने पपेट से बचा लेती है और लेडी चियो भी बच जाती है एक शील्ड बनाकर। लेडी चियो नोटिस करती है कि आयरन साइन उनके पपेट के अंदर घुस चुकी है और वो उनके पपेट को हिला नहीं पा रही थी। तो सासोरी कहता है कि अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। सासोरी आयरन साइन से नुकीली चीजें बनाता है और लेडी चियो और साकुरा पर अटैक कर देता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। फिर ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि साकुरा उस ब्लास्ट से बच जाती है और लेडी चियो भी बच जाती है। हमें पता चलता है कि लेडी चियो का भी एक हाथ एक पपेट जैसा था। सासोरी कहता है कि अगर एक बार आयरन साइन किसी पपेट के अंदर घुस चुकी है तो उसका काम तमाम हो जाता है। हमें लेडी चियो और सासोरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सासोरी के पेरेंट्स सासोरी को लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। फिर वो सासोरी को लेडी चियो को देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ सालों बाद एक शिनोबी लेडी चियो से कुछ कहता है तो लेडी चियो रोने लगती है और वो कहती है कि श्राप लगे तुम्हें व्हाइट फाइंग ऑफ द लीफ। सासोरी भी बड़ा हो चुका था। सासोरी खिड़की के बाहर देख रहा है तो लेडी चियो उसके दरवाजे के बाहर से उसे देखती है। फिर अगली सुबह सासोरी और लेडी चियो कहीं बाहर जा रहे थे, उनके सामने एक बच्चा जमीन पर गिर जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे उठाकर समझाते हैं। तो ये देखकर सासोरी को अपने पेरेंट्स की भी याद आती है। तो लेडी चियो सासोरी से पूछती है कि क्या हुआ सासोरी? तो सासोरी कहता है कि चल यहाँ से चलते हैं ग्रैनी चियो। सासोरी अपने कमरे में बैठकर उसके पेरेंट्स की फोटो देख रहा होता है। तभी एक दरवाजे के पास एक छोटा सा पपेट आता है और उस पपेट को देखकर सासोरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस पपेट को लेडी चियो कंट्रोल कर रही थी और लेडी चियो कहती है कि तुम्हें पसंद आया सासोरी, ये हमारे खानदानी कला है। फिर लेडी चियो उसे कमरे की तरफ ले जाती है और कहती है कि जितने भी पपेट्स सैंड विलेज में है वो यहीं पर बनते हैं, तुम्हें जो यूज़ करना है तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना खुद का पपेट बनाओ। लेडी चियो रात के टाइम पर सासोरी के दरवाजे के पास जाके देखती है तो सासोरी ने उसके पेरेंट्स के जैसे पपेट बनाए थे और वो उनके साथ सो रहा था। सुबह के टाइम पे भी लेडी चियो जाकर देखती है तो सासोरी उस पपेट के साथ खेल रहा था, लेकिन सासोरी का ध्यान भटक जाने की वजह से वो पपेट नीचे गिरकर टूट जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में लेडी चियो अपना पपेट वाला हाथ अलग कर देती है। फिर सासोरी अपने पपेट से आयरन साइन निकालता है और उससे उस पपेट के विंग्स बनाता है, रेक्टेंगल जैसी चीज़ें बनाता है, अटैक करने की वाली चीज़ें बनाता है। तो लेडी चियो साकुरा से कहती है कि साकुरा तुम यहाँ से चले जाओ। साकुरा कहती है कि मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी लेडी चियो, और आप मुझे यूज़ करिए, क्योंकि आयरन साइन का असर सिर्फ मेटल से बने पपेट्स पर हो सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी ब्लड और फ्लश से बने हुई तो मेरे ऊपर आयरन साइन का असर नहीं होगा। तो लेडी चियो कहती है कि मेरे पास एक ही हाथ है। तो फिर भी साकुरा कहती है कि एक ही हाथ ही काफ़ी है। साकुरा अटैक करने के बाद से सासोरी की तरफ भागती है तो सासोरी उस पर अटैक करता है आयरन साइन से। तभी साकुरा उससे बच जाती है। फिर से वो सासोरी पर अटैक करने जाती है तो सासोरी फिर से अटैक करता है आयरन साइन से, लेकिन साकुरा उसे पंच मारती है तो सासोरी की तरफ जाके गिरता है। फिर साकुरा कहती है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे करिएगा।